जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। सभी संकटों से बचाते हैं हमारे हनुमान जी। कई अनुभव हमारे भक्तों के हमारे पास प्राप्त होते रहते हैं और मैं आप सभी के साथ उन्हें साझा करती हूँ। अभी जो हाल ही में हमारे पास जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है एक भक्त का, जो कि हमारे हनुमान भक्ति के दर्शक हैं और वह यूपी के डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से बिलोंग करती हैं। उनका नाम कंचन है और उन्होंने हमें एक ऐसा अद्भुत अनुभव लिख के भेजा है जिसको देखने के बाद मेरा भी मन कर गया कि मैं आप सभी के साथ उस अनुभव को अवश्य साझा करूं। और उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि इस अनुभव को आप सभी के साथ साझा किया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करें। पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी, तो तब तक के लिए बने रहें। इस अनुभव में हमें उन्होंने लिख के भेजा है कि यह बात 2017 की थी। हनुमान जी ने पूरी मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये बात 2017 की है। मैं वह लड़की थी जिसे घर से बाहर निकलने में भी घबराहट हुआ करती थी। सर चकराने लग जाता था मेरा। जब भी मैं अपने आसपास कुछ लोगों को देखती थी मुझे अपने आप चक्कर आने लग जाते थे। बहुत घबराहट सी होती थी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बेहोशी से आने लग जाती थी। पता नहीं क्यों पर मैं वैसी ही थी। मैं घर में रहना अक्सर पसंद किया करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, मैं ऐसी क्यों हूँ। इसी चक्कर में मुझे जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। पास काफ़ी अच्छी सारी डिग्रीज भी थी पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। एक सुबह मेरे घर पर अखबार आता है और मैंने उस अखबार में अपना दैनिक राशिफल पढ़ा और उसमें मेरी राशि के बारे में लिखा था कि अभी हमारी शनि की 7.5 चल रही है और उसमें मुझे ऐसे कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। ऊपर से हमारे घर में काफ़ी आर्थिक तंगी भी चल रही थी। तभी अचानक से मेरे दिमाग में क्यों ना सुंदरकांड पढ़ा जाए ये विचार आता है और मैं तभी से सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा था सुंदरकांड पढ़ने का, मेरा मन काफ़ी विचलित हो रहा था। मैं सोच रही थी कि अब ये सारी चीज़ें उठा के फेंक दूँ, पर मैंने अपने मन को जैसे तैसे समझाया और सुंदरकांड का पाठ करती गई। पर सुंदरकांड का पाठ करने के बाद मानो जैसे मुझ में आत्मविश्वास आने लगा था। मैं खुलने लगी थी, मुझे अब डर नहीं लगने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने अब सुंदरकांड को पढ़ना जारी रखा। उसी बीच हमारे घर की आर्थिक तंगी अचानक से बिगड़ गई। मेरे घर में काफ़ी पैसों की तंगी रहने लगी। ऊपर से मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई थी और मेरे भाई भी डिप्रेशन में जा चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपने घर वालों की मदद करूं। हमारे घर में काफ़ी कर्ज हो गए थे। कर्जदार सुबह शाम हमारे घर में पैसे मांगने के लिए आया करते थे। रात में 12 बजे आते और सुबह 6 बजे तक वहीं पर बैठे रहते। हमारा सोना भी मुश्किल हो चुका था। हम चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे थे। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कई रात तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। पर मैंने हनुमान जी से हमेशा प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आप ही मेरे सब कुछ है और आप ही अब कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने हनुमान जी से काफ़ी प्रार्थना की और सुंदरकांड का पाठ करना नहीं छोड़ा। 2017 से 2018 आ चुका था लेकिन हमारे घर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। सब वैसा का वैसा ही था। रोज़ कर्जदार हमें परेशान करने के लिए आते थे और हम उनके आगे हाथ जोड़ा करते थे। मैं काफ़ी तंग हो चुकी थी। अब तो मेरा विश्वास भी हनुमान जी के ऊपर से उठने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और हनुमान जी से प्रार्थना करती गई कि हे हनुमान जी, अब आप ही कुछ भी कर सकते हैं। यह सिलसिला काफ़ी महीनों तक चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पिताजी की नौकरी लग गई और धीरे धीरे कर हमने उन कर्जदारों के कर्ज को चुका दिया और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। हमारी ज़िंदगी में फिर कोई भी कष्ट नहीं आया। मेरा हनुमान जी के प्रति और विश्वास काफ़ी बढ़ गया। हम काफ़ी हैरान हो गए कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है, यह संभव कैसे है। मैं समझ गई कि ये हमारे कर्ता धर्ता हनुमान जी ही हैं, जिन्होंने हमारे सभी संकटों को दूर कर दिया है और असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं हनुमान जी। तब से मेरा विश्वास हनुमान जी में और भी ज़्यादा बढ़ गया और आज तक मैंने हनुमान जी
की पूजा करनी नहीं छोड़ी है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक आज भी वैसे ही करती हूँ जैसे उस समय पर किया करती थी। हनुमान जी पे बस अटूट विश्वास रखिए, बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे। यह काफ़ी अद्भुत चमत्कार जो कि हमारे साथ कंचन जी ने शेयर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास कमेंट्स प्राप्त हुए थे। उनमें से सबसे पहले हैं रंजना डोगरा जी, जो कि अक्सर हमारे वीडियोस को देखती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह लुधियाना पंजाब से हैं। उसके बाद है कन्हैया दास जी, यह भी हमारे चैनल को अक्सर देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है कुलदीप कुशवाहा जी, यह डिस्ट्रिक्ट रायबरेली यूपी से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। उसके बाद है आज का जो प्रश्न है वह यह है कि हनुमान जी का लोकप्रिय नाम क्या है जिसका अर्थ होता है बंदरों के भगवान। ऐसा कौन सा नाम है जो कि बजरंगबली को प्रिय है और उसका अर्थ होता है बंदरों के भगवान। आपके ऑप्शंस हैं चिरंजीवी, दूसरा कपीश्वर, तीसरा महाकाया, चौथा दैत्युक्लांतका। हमें इसका सही उत्तर कमेंट करके अवश्य बताइए और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।